हाय वेलकम बैक टू माय चैनल मिस द पैश। मेरा नाम है ऐश्वर्या वर्मा और मैं बनाती हूँ, मैं रैप क्यों कर रही हूँ गाड़ी मेरी 2 सीटर, उसमें लगा है 1 लीटर। मैं बनाती हूँ यूट्यूब वीडियोस, डेली व्लॉग्स और क्लोथिंग हॉल्स एंड फूड रिकमेंडेशंस और व्हाट नॉट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आई मेक। और अभी आज मैं इस पर्टिकुलर ब्लॉग के लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि आज मेरे स्कूल की रियूनियन है। लाइक फॉर द एलिमिनीज वी ऑल आर मीटिंग एंड दैट्स पास्ट 16 ईयर्स बैचेस। कैन यू बिलीव दैट? 16 साल पुराने बैचेस भी आएंगे जिनको हम जानते तक नहीं है। सो आई एम सो एक्साइटेड। मैं ऑलरेडी लेट हूँ एज यूजुअल, हमें पहुँचना था 4 बजे, बट हियर एम आई, इट्स 4:14। आई हैवंट लेफ्ट, आई एम वेटिंग फॉर द कैब एंड आई हैव कॉल्ड द लिफ्ट। खैर आई एम वेरी एक्साइटेड। मेरे कुछ फ्रेंड्स आ रहे हैं जो मुझे जानते हैं, मतलब जिनको मैं जानती हूँ वो भी मुझे जानते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कुछ को मैं नहीं जानती। सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट एंड आई हैव प्रिपेयर द स्पीच ऑल्सो। प्रॉब्ली इफ आई बी रिकॉर्डेड और somebody will record it, I will definitely put in the video and I am super excited. I'll just directly meet you once I reach there. Goodbye. So finally मैं घर से निकल चुकी है, कैब में बैठ चुकी हूँ और मैंने अभी अपने 2 दोस्तों से बात करी है। एक तो बोल रही है मैं आती हूँ, पलक ये मेरी स्कूल फ्रेंड है, तो वन ऑफ माई क्लोज फ्रेंड अंशुल फ्रॉम द स्कूल, ही इज़ ऑलरेडी देयर ऑन द वे, थैंक यू अंशुल। और अब मैं वहाँ जाऊँगी एंड आई एम सो एक्साइटेड। वहाँ पूरा ना स्कूल के ग्रुप बना हुआ है और सारे बच्चे ना वहाँ सारी प्रिपरेशंस भेज रहे हो। एवरीबडी इज़ लाइक वाओ ये कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बढ़िया हो रहा है। आई एम सो एक्साइटेड। मतलब मेरे को बस ऐसा ना नॉस्टैल्जिया हो रहा है कि मैं अपने दोस्तों से मिलूँगी, अपना स्कूल दोबारा से देखूँगी। मैं हमेशा सोचती थी यार काश मैं दोबारा एक बार स्कूल जा सकूँ फॉर एनी रीज़न, कुछ भी बहाना, बट आज मुझे बहाना मिल गया। सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वेरी वेरी एक्साइटेड। चलो मिलता डायरेक्टली स्कूल पहुँच कर। चल चालू हो जा फटाफट। चालू कर दिया मैंने कैमरा। मेरे को ये हंसी आ रही है कि जब हम लोग थे ना तब ये कुछ नहीं था, ये कुछ भी नहीं था। हमारे जाने के बाद इतनी अमीरी आई है ना, सारा पैसे लेकर यहाँ लगाया गया। ये देखो वाटर पार्क बना दिया पूल के अंदर, तेरी सोसाइटी में पूल के अंदर झूले हैं? मेरी सोसाइटी में एक डंडा टूटा पड़ा है जिसमें से ऊपर आते हैं यार पर सारा तो इसको दिखाइए, उल्टा दिखा, मैं दिखाती हूँ। ये वो एरिया होता था जहाँ से भाग के हम लोग आते थे, यहाँ बैठते थे और वहाँ से 25 रुपए की पैटी लेते थे। सिर्फ एग्जैक्ट इसी स्पॉट पे इसने बाल चूटे थे। यार शट अप यार, यार तो पागल है क्या? जो स्कूल मेट्स है वो जानते हैं मुझे। स्कूल में मेरी दोस्त, वी आर गुड फ्रेंड्स नाउ, उसकी मेरी बहुत ज़्यादा बड़ी लड़ाई हुई थी। और लड़ाई मतलब कैट फाइट, प्रॉपर कैट फाइट। तो ये इसलिए पूरी एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है, कह रहा है यहाँ पे इसने उस लड़की को मारा था। ये उसकी भी दोस्त है। इतना दोगला इंसान है, बोल के चला गया उसकी खुद की दोस्त है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। इतना महंगा सा, ये तो बैकग्राउंड है तो सब सोचेंगे स्कूल कैसा है। नहीं, स्कूल बहुत अच्छा है, लेट मी शो यू। ये तो तब भी थे। मैं वहाँ से पैटी लेती थी, वो कैंटीन है जो कॉर्नर में है। हम लोग उस साइड से आते थे ना, हम इस साइड से आते थे। ये हमारी एंट्रेंस होती थी जहाँ हम स्कूल से एंटर होते थे। मैं फ्रंट बाद में रिकॉर्ड कर लूँगी। यहाँ पे 10 रुपए का फाइन देते लेट आ रहे थे। का बजट होता था भाई 25 रुपए, 15 की पैटी और 10 रुपए का फाइन। हमें जो पॉकेट मनी मिलती थी ना, आज से तो फाइन में जाती थी और आज से तो फाइन में जाती थी 25 रुपए की पैटी। और कभी कभी बंक का मैक्सिमम बजट 50 रुपए सबने इकट्ठा करे। मुझे तो घर से लाने पड़ते थे, हम तो हेड टेल खेलते थे मतलब क्लास में कि कौन 10 रुपए का हेड टेल। सीरियसली मेरे को नहीं पता था। और मुझे इतनी हंसी आ रही है, हम लोग एक बार क्या हुआ, 12th का ना लास्ट डे चल रहे थे, सबने सोचा बंक करते हैं। पूरी की पूरी 12th बंक पे। याद है तुमसे मूवी के लिए सारी 12th बंक पे थी। मैं नहीं गया था। तू नहीं गया था उस दिन? मैं गई थी। पूरी की पूरी क्लास पूरी बंक मैं पहुंचा, मैं मुझे कह रहे सबने गोली दे रखा है, कोई उठा ही नहीं रहा। पूरा म्यूजिक, मतलब वो थिएटर फुल म्यूजिक चल रहा है। फ्रंट दिखाती हूँ। चेंज हो जाएगी, 7 साल हो गए। ये बोर्ड्स पे ये खुद बनाई थी सबने, टीचर्स ने। हेलो हटो, साइड हटो। ये प्लांट हमारे टाइम पे भी था, इतना बड़ा। टाइल लगा दी, अरे हाँ यार टाइल लगा दी और CCTV लगा दिया। ये था एंगर फ्री जोन में। यही तो सबसे ज्यादा एंगर आता था, यहाँ पे पंप फूटते थे। अबे बॉयज गर्ल्स कौन सा है? अरे वो मेंस ही था। हाँ वो मेंस ही था। Look at them. ये ग्राउंड यार 10 साल पहले पतंग का मंजा अटका था ऊपर। हाँ, याद वो अभी तक है। वो अभी तक है वहाँ पे, वो निकाला ही नहीं है।
अंशी का है, सॉरी पलक का दिखा, दिव्या लोहिया बोरा। पलक हम कहाँ वॉक कर रहे हैं, कुछ याद कर। हमारी स्कूल मेमोरीज। हम वहाँ जा रहे हैं जहाँ का पहले ना गेट खुला होता था, और क्योंकि गेट खुला होता था हम लोग नाले के पीछे से बंक करके निकल जाते। इतना अभी दिखाते हैं, अगर वो खुला हुआ ना, एक जगह थी पतली सी, उसकी साइड से नाला जाता था। अब क्योंकि गेट तो बंद है पर बच्चों को बंक करना है, इतने हरामी एक दो तो नाले में गिर भी पड़े थे, पर भीग भाग के फिर भी। और इस ग्राउंड में मेरी टीचर, स्पोर्ट्स टीचर, उसका मतलब इतना विश्वास था कि बाकी लड़कों से तेज भागेगी, वो मुझे लड़कों के बीच भगवा देती थी नंगे पैर। तो मुझे अभी सब याद आ रहा है। खैर अभी वहाँ पे म्यूज़िक चल रहा है, कुमुद मैम कह रही है बेटा चलो नाचो, चलो बेटा नाचो, अभी दिखाती हूँ। ये जो गेट है अभी तो बंद है यहाँ पे, इसके राइट से रास्ता निकलता है और ये पीछे यहाँ से नाला है। तो ये जो नाला है यहाँ तक, पूरा वहाँ तक नाला है इसके पीछे। तो बच्चे यहाँ से साइड से ऐसे जाते पीछे की तरफ से और फिर बंक करते थे। पलक तुझे यहाँ पे क्या याद है कैंटीन का, पता चल। पैटीज 5 रुपीज वाली। 5 रुपीज़ ना, मैंने किसी को बोला कहते 20 रुपए की थी। नहीं 5 रुपीज की पैटीज। मानते ही नहीं। हॉर्लिक्स मिल्क शेक जो हमें कूपन मिलते थे। अरे यार वो तो बहुत बड़े होते थे, बहुत ही बढ़िया। अब तो कितना सुंदर लग रहा है सन यार, ग्रीनरी बहुत प्यारी है। थोड़ा शर्मावे जितना मिलावे, हो रहा है कंफ्यूज मेरे। आई एम बैक एंड नाउ यू अंडरस्टूड कि मैं क्यों बोल रही थी मैं इतना इंटरेस्टेड थी इस ब्लॉग को बनाने में। मतलब आज का दिन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ना, मतलब सोचो अपने स्कूल में, दिस हैज़ बीन अ ड्रीम ऑफ लॉट ऑफ पीपल, अपने स्कूल में वापस जाना कितना, मतलब कितनी बड़ी बात होती है कि आप पूरा अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट एक मैच्योर टाइम, मतलब एक फ्रॉम अ किड यू टर्न्ड अ मैच्योर पर्सन, और टीन्स में भी फ्रॉम अ बेबी यू एंटर्ड योर टीन फेज, और फिर आप स्कूल में वापस जा रहे हो। तो मतलब एक इतनी सारी मेमोरीज होती है ना वहाँ पे। और मैं तो मतलब आई वॉज ऑलवेज लाइक कि काश मैं अपने भाई के लिए चली जाऊँ। माई ब्रदर ऑल्सो पास आउट फ्रॉम द सेम स्कूल, सो मेरा भाई भी सेम स्कूल में था। मैं अपने भाई की वजह से चली जाऊँ या कैसे भी चले जाऊँ, पर आई डो नॉट गेट अ चांस। बट आई टेल यू सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स, नॉट इम्पॉर्टेंट, आई विल टेल यू सम ऑफ द फनी थिंग्स जो वहाँ पर हुई थी। मतलब वो मेमोरीज ना मैं वहाँ पर आई वांटेड टू रिकॉर्ड, बट एवरीबडी वाज सो बिजी एंजॉइंग, सो आई डोंट वांटेड टू बॉदर एनीवन। तो क्या होता था कि ना हमारे स्कूल में हमें ना 2 प्लेट्स बना के जानी, 2 छोटी बना के जानी होती थी, एंड दैट्स टू विद द ऑयल इन द हेयर। आई मीन कैन यू बिलीव, आपने 2 छोटी तो बनाई है। आजकल के बच्चे नहीं सोच सकते, आजकल तो यू कैन मेक एनी हेयर स्टाइल इन योर स्कूल, कुछ हेयर कलर कराओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैक देन अ बिग नो फ्रॉम द टीचर्स, फ्रॉम एवरीबडी। तो हमें 2 छोटी बना के जानी होती थी तेल से, और हम लोग क्या करते थे, हाथ में ना पानी लेते थे वॉशरूम में जाके और ऐसे से बाहर सेट कर लेते थे, जिसकी वजह से होता था कि मतलब ताकि हमें असेंबली तक ऐसा लगे कि हमने ऑयल लगा रखा है। और योर स्कर्ट्स शुड हैव बीन बिलो द नी, तो मैं अपने साथ सुई धागा लेके जाती थी। मेरी स्कर्ट्स बाद में क्या हुआ, टीचर्स ने मतलब दे टुक आउट समथिंग कि अब जिसकी स्कर्ट कोई सुनता नहीं था, मैं भी नहीं सुनती थी, तो जिसकी स्कर्ट छोटी है ना उसकी स्कर्ट खोल देते थे नीचे से, वो जो बॉर्डर होता था ना वो खोल देते थे, और मैं सुई धागा ले जाके वॉशरूम में जाके फटाफट सिल लेती थी। और इतना ज़्यादा इतना बड़ी अब मैं सोचती हूँ मैं एक स्कर्ट के पीछे इतना क्यों करती थी। मतलब बच्चों को होता ना फैशन करो ये करो, तो हम ऊपर से फोल्ड कर लेते थे,
और मैं ना स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव थी, बहुत ज़्यादा। अपनी वीडियो में देखा होगा, मेरी फ्रेंड्स को बता रही थी। तो मेरे दोस्त ने मुझे बोलते थे कि जब भी हम लोग, और 2 स्पोर्ट्स हैव बीन देयर जिसमें मैं हमेशा एक्टिव रहती थी। एक होता था वॉलीबॉल, एक होता था खो खो। तो जब हमारी टीचर प्रैक्टिस कराती थी तो हमारे को बॉयज़ की प्रैक्टिस कराती थी, जस्ट टू इंक्रीज द स्टैमिना ऑफ द गर्ल्स, कि भागेंगे तो यू नो थोड़ा एक लड़के ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेरेटिवली, मतलब जेंडर वाइज नहीं हो रही, बट वैसे ही एक्चुअल में भी अगर आप देखो तो स्पोर्ट्स में। तो मुझे लगा मेरा भाई खड़ा तो क्या कहते हैं, मैं भागती थी और सब मुझे कहते थे खुला सांड आ गया। और मेरे को मतलब मैं तो तेज़ भागती थी कि मेरे आगे कोई लड़का नहीं आता था। मेरा जो बेस्ट फ्रेंड, अभी भी वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है 2, उसमें से एक हर्षित है, ही इज़ इन कैनेडा, और एक है वासु। सो वासु, दिस इज़ ऑल्सो वन टॉपिक। तो मेरा एक फ्रेंड है अभी प्रिंस, वो भी अभी स्कूल में है, ही इज़ ऑल्सो माई गुड फ्रेंड। हमारे बीच में हमेशा फाइट होती थी, वासु किसका बेस्ट फ्रेंड है। तो एक दिन ना प्रिंस ने वासु से पूछा कि तू किसको बेस्ट फ्रेंड मानता है, मेरे को या इसको। तो कहता ऐश्वर्या को। कहता लड़की देख के बता। वासु मेरे लिए चॉकलेट्स लाता था स्कूल टाइम पे, और मैं उसके लिए, मतलब हमारे में कंपटीशन चलता था कौन किसको चॉकलेट डे पे सबसे ज़्यादा चॉकलेट देगा। तो जब फर्स्ट टाइम वो लाया ना, मैंने उसको चॉकलेट ही नहीं ली। उसने गुस्से में ना वो चॉकलेट लेके पूरी मेरे मुंह पे जो बड़ी वाली सिल्क आती थी, सिल्क नहीं आती थी उस टाइम पे, बड़ी चॉकलेट्स आती थी, वो पूरी मेरे मुंह पे मल दी मत। और मुझे वहाँ पे हमारे स्कूल के पीछे ना एक नाला होता था, उसके आगे वहाँ पर पानी भरा हुआ था, होली का टाइम था, पता नहीं क्या था, उससे मुझे वहाँ पुश करा, मैं नीचे गिर गई, पूरा पानी पानी, पूरा गंदा। मतलब इतनी नॉट जस्ट वन, इतनी सारी मेमोरीज है ना स्कूल की। मतलब मैं खुद वहाँ जाकर ना बस ऐसे हर एक कॉर्नर ऐसे देख रही थी कि अभी भी ना मैं बोल रही थी मेरे भाई हो गया एक्चुअली मैं। तो क्या कहते हैं, मतलब जिस स्कूल में हम जाते थे तो एक एक कॉर्नर में देख रही थी वहाँ पर, जब मैं स्कूल में गई उस दिन लास्ट डे। और मैं याद कर रही थी कि यहाँ पे मैं ये करती थी, ये यहाँ पे मैं छुपती थी, हम लोग पीरियड बंक करते तो कहाँ जाती थी। मतलब इतना अमेजिंग टाइम था ना वो, मतलब जिन्होंने, हर बच्चे को होता है कि उसको ना काश अपना स्कूल टाइम चेरिश कर सके, दोबारा से जा सके। एंड आई लिव्ड इट, आई वॉज सो हैप्पी। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया इस ब्लॉग बनाने में। आई होप आपको देखने में आया हो, और आई एम श्योर सबको अपनी मेमोरीज याद आ गई होंगी स्कूल की इस ब्लॉग को देखकर। और जो आपको याद हो ना, जैसे कि कुछ भी इंटरेस्टिंग पार्ट जो आपको लगता था आपके स्कूल में सिमिलर होता है या ऐसा होता था, आपने कमेंट में ज़रूर लिखना। मुझे जानना है कि किसके स्कूल में क्या डिफरेंट होता था। और तो कुछ नहीं, सब कवर कर चुकी हूँ मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। आई रियली एन्जॉयड मेकिंग दिस ब्लॉग एंड आई एम ग्लैड you are, we are becoming a bigger family day by day. Thank you so very much. Thank you for commenting. Thank you for totally okay. Thank you for commenting. Thank you for liking. Thank you for subscribing. Thank you for everything what you do for me.